हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी है एक रेडियो जॉकी की, आरजे अनिकेत की। अनिकेत मुंबई में काम करता था। पिछले 2 दिनों से उसकी कार खराब थी तो वो टैक्सी से, कैब से आता जाता था। आज भी उसने कैब बुक की थी। तो पूरा काम खत्म होने के बाद, शो पूरा होने के बाद जब वो नीचे आया बिल्डिंग से, सामने उसकी कैब खड़ी थी। राजस्थान की टैक्सी थी। गाड़ी में बैठने के बाद उसने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि भाई साहब, वो एक रेस्टोरेंट है नज़दीक में, मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक देना, मैं खाना खा लूँगा। रुकने के जो पैसे बनेंगे आपके एक्स्ट्रा वो मैं दे दूंगा, तो प्लीज़ आप वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक देना। टैक्सी ड्राइवर हंस के कहता है कि क्या बात कर रहे हो साहब, मैं आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ साहब। एक बात बताऊँ आपको, आपकी आवाज़ में ना जादू है सब। जैसा मैं सुनता हूँ ना रेडियो पे, बिल्कुल वैसा ही, एकदम वैसा ही बिल्कुल सब। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी सब। अनिकेत खुश हो जाता है कि अच्छा, तो आप मेरा शो सुनते हैं रोज़? टैक्सी ड्राइवर कहता है कि रोज़ मतलब साहब एक भी दिन मिस नहीं करता मैं। बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे साहब, और ख़ास करके आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। बातें करते करके रेस्टोरेंट आ जाता है। अनिकेत जाता है, खाता है, वापस आता है, और ये टैक्सी ड्राइवर, जिसका नाम था रंजीत अनिकेत को उसके घर पर छोड़ देता है। दूसरे दिन अनिकेत वापस आता है। अब उसकी गाड़ी ठीक हो गई थी, अपनी गाड़ी से आता है। शो उसका शुरू होता है। वो अपने शो में ना रोज एक सवाल पूछता है, और जो सही जवाब देता है उसको एक प्राइज देता है। उसका नाम अनाउंस करता है रेडियो पे। आज भी उसने एक सवाल पूछा, बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए। उसने एक विनर को भी अनाउंस कर दिया। लंच ब्रेक हुआ, सब कुछ वो बंद कर रहा था, लाइट वगैरह, और एक कॉल आया। उसने सोचा कि वैसे कॉन्टेस्ट खत्म हो गया है, बट फिर भी उठा लेता हूँ, अब बोल देता हूँ कि खत्म हो गया भाई, कल ट्राई करना। फोन उठाता है। सामने से आवाज आती है कि साहब, मैं रंजीत। अनिकेत कहता है कि कौन रंजीत? वो कहता है कि साहब, वो कल छोड़ा था ना आपको घर पे टैक्सी से, मेरी टैक्सी से, वो हम रेस्टोरेंट रुके थे साहब, मैंने बोला था मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, वो रंजीत साहब, टैक्सी ड्राइवर। अनिकेत कहता है कि हाँ, बोलिए भाई, क्या हुआ? रंजीत ने कहा कि साहब, आपने मेरे को प्राइस क्यों नहीं दिया साहब? नहीं मतलब क्या कुछ गलती किया मैंने? सही जवाब दिया ना मैंने आपको, तो फिर प्राइस क्यों नहीं दिया मैंने आपको बोला था कि मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, आपको इतना प्यार करता हूँ, आपसे, आपकी आवाज़ से इतना प्यार करता हूँ, एक भी दिन मिस नहीं करता हूँ मैं आपका साथ, और आपने मेरे को प्राइस नहीं दिया, क्यों? अनिकेत ने कहा कि भाई साहब, ऐसा है कि वो सब तो ठीक है, फैन तो बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन विनर तो एक ही होगा ना, तो आप कल ट्राई करना, फिर से कॉन्टेस्ट तो रोज होता है ना, तो आप कल ट्राई करना, आप कल जीत सकते हैं। ऐसा करके उसने जल्दबाजी में फोन भी काट दिया। चालू बात। वो लंच के लिए चला जाता है, खाना खा रहा होता है। सिक्योरिटी गार्ड आता है, कहता है कि सर, वो कोई मिलना है आपसे। कहता है कि अर्जेंट अभी मिलना है। सब पागल सा लगता है सब। अनिकेत ने कहा कौन है? तो बोला कि रंजीत करके कोई है साहब। इतना सुन के अनिकेत का गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता है। अनिकेत गुस्से में खड़ा होता है और रिसेप्शन पर जाता है, लेकिन वहां पर रंजीत भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा है। अनिकेत को देख के वो कहता है कि साहब, क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम क्या आपका? हाँ, एक तो आपने मेरे को प्राइज नहीं दिया, ऊपर से चालू फोन में, चालू बात में फोन काट दिया, मतलब क्या? हाँ, कल मैंने बताया था ना आपको कि मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ आपका, बोला था ना मैंने। हाँ, आपसे प्यार करता हूँ, आपकी आवाज़ से प्यार करता हूँ। आपने क्या किया मेरे साथ? प्राइस क्यों नहीं दिया मेरे को, बस ये बताइए, प्राइस क्यों नहीं दिया मेरे को? अनिकेत का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो कहता है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? एक ही विनर होता है, एक ही आदमी को मैं प्राइज देता हूँ, सबको नहीं देता हूँ। और फैन आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं मेरे फैन। इसको उठा के बाहर फेंको यार। ये सुन के रंजीत का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो जाता है। वो अनिकेत को अजीब नजरों से घूरने लगता है, घूरते रहता है। अनिकेत कहता है कि घूर क्या रहा है, चल निकल यहां से अब। रंजीत घूरते रहता है, कहता है कि अच्छा नहीं किया सब आपने, इधर लगा मेरे को, आपको बोला ना कि बहुत ही बड़ा फैन हूं आपका, बाहर निकाल मतलब क्या? हाँ, अबे वादे हो जाएंगे तेरे जीने के। देख, तू देख, अब ये टैक्सी ड्राइवर रंजीत नाम याद रखना, क्या करता हूं मैं। तू देख अब
जाता हूँ, ऐसा बोल के वो चले जाता है। रंजीत का बिहेवियर देख के उसको लगा कि ये पागल वागल होगा, लेकिन वो जिस तरीके से बोल के गया था वो उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था, फोकस नहीं कर पा रहा था। शो शुरू हुआ, लेकिन जैसे तैसे करके उसने दिन निकाला। शो पूरा हुआ। आज तो खुद की गाड़ी लेके आया था, गाड़ी में जाता है अपने जहाँ पे वो खाना खाता है रोज रेस्टोरेंट में। खाना खाने के बाद घर के लिए निकलता है। गाड़ी में रेडियो ऑन होता है, सुनता है अपनी खुद की आवाज। हाय, मैं हूं आरजे अनिकेत और आज रात में आपसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करने वाला हूं। सो स्टे ट्यून विथ मी। अब सुनो मेरा फेवरेट सॉन्ग आपके लिए। वो गाड़ी को ब्रेक मारता है। ये कैसे हो सकता है? वो सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं यहां पर हूं, मेरी आवाज में वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग। कांपते कांपते सिक्योरिटी गार्ड को फोन लगाता है, पूछता है कि अंदर कौन है, स्टूडियो में अभी कौन है। गार्ड कहता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है साहब जी, आप ही तो लॉक करके गए अभी 1 घंटे पहले, इधर तो बाहर ताला है। उसको यकीन नहीं हुआ। उसने गाड़ी घुमाई, बहुत तेज गाड़ी चला के गया, भागते हुए ऊपर गया, देखा वहां पर लॉक था। अब सारी बातें समझ के बाहर थी। उसको लगा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम। उसने लॉक खोला, कंप्यूटर चेक किया, लास्ट स्ट्रीमिंग चेक किया और उसने देखा कि उस टाइम पे वो लाइन यहां से स्ट्रीम सच में हुई थी। ये कैसे हो सकता है? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। सोचते सोचते वो जब नीचे आता है, वो देखता है उसकी गाड़ी के सारे कांच, सारी लाइट्स वगैरह किसी ने तोड़ दिया था बुरी तरीके से। वो भाग के गाड़ी के पास जाता है, देखता है गाड़ी के ऊपर बहुत सारे डेंट्स हैं, किसी ने बहुत ही गुस्से में गाड़ी की ये हालत की थी। आसपास देखता है, दूर दूर तक कोई नहीं था। वो सोचता है कि अब मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। गाड़ी ऑन करता है और घबराते हुए डरते हुए पुलिस स्टेशन की ओर आगे बढ़ता है। अनिकेत थोड़ी दूर पहुंचा था और एक तेज गाड़ी आती है और उसके साथ साथ चलने लगती है। उस गाड़ी का कांच नीचे होता है और वो था टैक्सी ड्राइवर रंजीत। बड़े मिस्टीरियस स्माइल के साथ अनिकेत को घूरता है। अनिकेत को पता चल जाता है कि ये पक्का पागल है। रंजीत जोर से अनिकेत की गाड़ी को टक्कर मारता है। उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है, रोड से नीचे उतर जाती है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल करता है, वापस रोड पर ले जाता है। रंजीत फिर से उसकी गाड़ी को और जोर से टक्कर मारता है। अब उसका स्टीयरिंग लॉक हो गया था, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। बहुत कोशिश करता है लेकिन गाड़ी कंट्रोल में नहीं आती है और एक खंबे को जाती है, बहुत जोर से टकराती है। अनिकेत थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। 15-20 मिनट के बाद जब उसकी आंखें खुलती है, उसको यहाँ पर ब्लड सब होता है, बहुत चोटें लगी होती है, एयरबैग्स खुल गए थे। और जैसे उसने साइड में देखा तो रंजीत उसके सामने देख के वही मिस्टीरियस स्माइल के साथ घूर रहा था। कहता है कि फिर से शुरू करें फिर। और गाड़ी ऑन करता है अनिकेत, गाड़ी ऑन नहीं होती। वो उतरता है और भागना शुरू करता है। वैसे वो भागने की हालत में नहीं था, बहुत खून निकल रहा था। जैसे तैसे करके वो भाग रहा होता है। लेकिन पुलिस स्टेशन जब उसको दिखता है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, हेल्प हेल्प। पुलिस वाले भाग के आते हैं। वो कहता है कि साहब वो मेरे को मार देगा, साहब मुझे बचा लो, साहब वो मेरे को मार देगा। वो उसने मुझे, वो रंजीत है ना साहब, उसने मेरे को मारने की कोशिश की। पुलिस वाले देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे साहब वो थोड़ा सा दूर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर। कब तक वो बेहोश हो जाता है। उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। थोड़ा ठीक होने के बाद वो एफआईआर दर्ज करता है रंजीत के नाम की। थोड़े और दिनों के बाद वो चलने फिरने लगता है, वापस काम पे आता है, सब कुछ नॉर्मल हो गया होता है। फिर से उसका वही शो, वही सवाल जवाब का सिलसिला। आज अनिकेत एक और सवाल पूछता है। कॉल आना शुरू होते हैं। पहला कॉल आता है, अनिकेत कॉल उठाता है और सामने से आवाज आती है, अरे सर तो कैसे है आप? अच्छा सुनो, आज मेरी गाड़ी में ना जो पैसेंजर बैठे ना साहब, आपके बहुत ही बड़े वाले फैन हैं, तो उनके साथ आप थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हो प्लीज? अब ना मत कहना। अनिकेत समझ जाता है कि ये रंजीत का कॉल था, उस पागल का फोन था। वो कहता है कि रंजीत, मैंने पुलिस को तेरे बारे में बता दिया है, तू ज़्यादा दिन बचने वाला नहीं है। और एक बात बता, तेरा क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ यार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? रंजीत कहता है कि पुलिस को बता दिया आप? ठीक है, अच्छा ठीक है, अब पैसेंजर के साथ बात करोगे कि फ़ोन काट दूँ मैं? अनिकेत कहता है कि काट दे फ़ोन, मैं क्यों बात करूँगा,
तभी पैसेंजर की आवाज़ आती है कि बेबी ये मेरे को मार देगा, वो जैसा कहता है, जो भी कहता है वो करो, ये मेरे को मार देगा, ये जानवर है, इंसान नहीं है। अनिकेत शॉक में पड़ जाता है कि सिमरन वहाँ पे क्या कर रही है। सिमरन उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो रणजीत से कहता है कि सुन भाई, तू तेरे को जो भी काम है मेरे से, तू जो चाहता है तू बोल, इस लड़की को छोड़ दे यार, इसको बीच में क्यों घसीट रहा है। रणजीत कहता है कि नहीं, वो तू स्टाइल में पूछना अपनी यार, वो क्या था, हाँ तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप, वो स्टाइल में पूछना, मजा आएगा ना यार, थोड़ा अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं वो स्टाइल में पूछ। अनिकेत बड़े डरते हुए पूछता है कि तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप, जल्दी बताइए मैं सुनाता हूँ। रणजीत कहता है कि ये हुई ना बात, वो ना तू ये दोस्ती, चल बजा ये वाला गाना, बजा जल्दी बजा ना, 1 मिनट के अंदर गाना चालू नहीं हो रहा, उड़ा दूंगा इसको। अनिकेत गाना बजाता है, लेकिन गाना जैसे खत्म होने को होता है फोन कट जाता है। जैसे ही फोन कट होता है अनिकेत अपना पर्सनल मोबाइल निकालता है, सोचता है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ इस बारे में, लेकिन उसी टाइम उसके पर्सनल मोबाइल के ऊपर भी फोन आता है। अनिकेत फोन उठाता है, सामने से आवाज आती है, क्या बे, अभी तूने गाना बजाया ना कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो पुलिस को इन्फॉर्म करके दोस्ती तोड़ना चाहता है तू मेरे साथ, हाँ इसको मार दूं क्या, अभी मारा नहीं है मैंने, हाँ मार दूंगा, कुछ भी गड़बड़ की ना तो, इतना बोल के फोन काट देता है। अनिकेत बहुत ही गुस्से में होता है, सारा सामान तोड़ने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है, कुछ नहीं कर सकता है वो, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो हो क्या रहा है उसकी लाइफ में। वो फिर से फोन करता है रणजीत को, लेकिन उसका फोन भी अब स्विच ऑफ हो गया है। फिर वो सिमरन को कॉल करता है, सिमरन फोन नहीं उठा रही है, बहुत ट्राई करता है, सिमरन फोन ही नहीं उठा रही है। उसको लगता है कि उसने पक्का सिमरन को मार दिया होगा। उसी टाइम अनिकेत के मोबाइल पे एक और फोन आता है। अनिकेत को लगता है कि ये फोन भी रणजीत का ही होगा। बिना देखे वो फोन उठाता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि रणजीत, अगर तूने उस लड़की को कुछ भी नहीं किया है तो उसको छोड़ दे प्लीज, तू जो बोलेगा जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगा, हम दोनों के चक्कर में उस लड़की को क्यों मार रहा है यार, छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे उसको। सामने से आवाज आती है कि क्या क्या कौन, क्या बात कर रहे हो, अरे मैं सिमरन बोल रही हूँ, बहुत सारे तुम्हारे मिस कॉल देखे तो मैंने कॉल बैक किया, इतनी रात को क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। अनिकेत कहता है कि सिमरन तुम जहां पर भी हो मेरे को बताओ, मैं वहां पे आ जाऊंगा, उसको ना मैं जेल में डलवा दूंगा, उसको मैं मार दूंगा, तुम कहाँ पे हो अभी, तुम टेंशन मत लो, मैं वहां पे आ जाऊंगा, जल्दी बोलो कहाँ पे हो तुम। सिमरन कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें, मैं घर पे सो रही हूँ यार। अनिकेत कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम कुछ टाइम पहले तो फोन पे चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, मैं ये मुझे मार देगा, ये जानवर है, और अब कह रहे हो कि मैं घर पे सो रही हूं। अच्छा, ओ माय गॉड, तो तुम दोनों मिलके मुझे डरा रहे हो, मुझे टॉर्चर कर रहे हो। हाँ, वैसे तुम्हारा उस टैक्सी ड्राइवर के साथ चल क्या रहा है, और वो कहाँ है अभी, मैं तुम दोनों को ना छोड़ूंगा नहीं। तुम सिमरन कहती है जस्ट शट अप, You know what? तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से अनिकेत 2 साल पहले उस टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई थी, तुम्हारी वजह से मरा था वो, और तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से मेरी जिंदगी आज खराब हो रही है। मैं रोज रोज तुम्हारा ये नाटक सहन नहीं कर सकती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी से तुम दूर चले जाओ, आज के बाद कभी भी मुझे कॉल मत करना, मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे, ऐसा कह के वो फोन काट देती है। अनिकेत एक पल के लिए 2 साल पीछे चला जाता है। वो देखता है कि सिमरन और वो राजस्थान गए थे किसी काम से अपनी गाड़ी लेके, गाड़ी खराब होती है, वो लोग उतर के लिफ्ट मांग रहे हैं। एक टैक्सी आके रुकती है, कौन सी टैक्सी, रणजीत की टैक्सी। वो लोग टैक्सी में बैठते हैं, पीछे की सीट पर वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं और रणजीत उनको मिरर में देख रहा है। इतनी सी बात को लेके अनिकेत को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चलती गाड़ी में रणजीत के साथ हाथापाई करने लगता है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इन दोनों को, अनिकेत को और सिमरन को ज़्यादा चोट नहीं आती, लेकिन रणजीत बहुत ही बुरी तरीके से मरा था उस दिन। 2 साल पहले की बुरी याद से अनिकेत वापस प्रेजेंट में आता है और पुलिस स्टेशन की ओर भागता है। पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वाले को कहता है कि वो रिपोर्ट किया था ना मैंने आपको, वो टैक्सी ड्राइवर मेरे को मारना चाहता है, उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे साहब, वो तो 2 साल पहले ही मर गया, हाँ उसको कुछ भी करके पकड़ नहीं पाएंगे साहब, हाँ, मुझे बचा लो ना साहब, वो मेरे को मार देगा, लेकिन आप उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे तो आप मेरे को कैसे बचाओगे, मैं क्या करूँगा। पुलिस वाले हंसने लगते हैं। कमाल यार आरजे अनिकेत जी, मतलब
यहाँ पर भी शो करेंगे अभी ऐसा, यहाँ पर भी हमको मुर्गा बनाएंगे। अरे आप भाई साहब घर पे जाइए, ठीक है, हमको हमारी ड्यूटी करने दीजिए, हमारा अभी हंसने का बिल्कुल मूड नहीं है, बहुत रात हो गई है, आप घर पे जाओ प्लीज़। अनिकेत के पास कोई जवाब नहीं था, कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किसी को समझ में नहीं आता है। जब बाहर निकलता है पुलिस स्टेशन से, सामने देखता है कि रणजीत अपनी टैक्सी के साथ खड़ा है। अनिकेत से कहता है कि जो साहब चले फिर। अनिकेत भाग के अंदर जाता है पुलिस वाले के पास, उनको हाथ पकड़ के बाहर लेके आता है कि देखो साहब वो खड़ा है, वो मेरे को मार देगा साहब, मुझे बचा लो, वो मेरे लिए यहाँ पे खड़ा है, आप उसको पकड़ते क्यों नहीं हो, आप उसको पकड़ो ना साहब, वो मेरे को मार देगा साहब। पुलिस वाले कहता है कि कौन आपको मार देगा, आप नाटक कर रहे हो मेरे साहब, ये खड़ा तो है, इसको पकड़ो ना। पुलिस वाला उसको जोर से थप्पड़ मारता है। अब वो और पागल हो जाता है, अच्छा तो आपने मेरे को थप्पड़ मारा, आरजे अनिकेत को, आप जानते हो मैं कौन हूं, देखो मैं तुम्हारी वर्दी उतारता हूं। पुलिस वाले के साथ हाथापाई हो जाती है, जो नहीं होना था उस दिन वो सब कुछ हो जाता है। पता नहीं क्या हो रहा होता है उसकी लाइफ में। उसको जेल भी होती है और जेल के बाद उसे पागल खाने में रखा जाता है, और आज भी उसको पागल खाने में सब जगह पर रणजीत नजर आता है। क्यों? ओके देन ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपके जो सजेशंस हैं, आगे आप क्या देखना चाहते हैं, जो भी आप हमको बताना चाहते हैं। अगर आप स्टोरी भेजना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ कल रात को 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।